Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. So today we start about our third part of video in which we talk about the basic important keywords in our syllabus. We all know about the syllabus we have on our wall with read every day so that we indulge in the syllabus and get the proper meaning and the exact meaning of the syllabus. So today we start about the GS3. अगर आपने मेरी पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हैं मैंने उसमें GS1 एंड GS2 के जो बेस इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है सब सिलेबस के वो एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको डाउनलोड करना है मेरा PDF तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स वी टॉक अबाउट GS3. आज का हमारा ये है इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स फिर टॉपिक्स है वो है टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स बेसिकली बायोडाइवर्सिटी मतलब एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में ही आ जाता है बेसिकली है ना. देन सिक्योरिटी देन डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी सब कहते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये ना इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ तो सबको पता ही है. जितने भी इश्यूज़ है रिलेटेड FRD एक्ट हो गया मेहुल चौकसी या नीरव मोदी जो भी लेके गए हैं फिडेलिटी पे केस चल रहा है ना. वो हमें केसेस पता होनी चाहिए जो उनसे भी कमेटी है वो पता होनी चाहिए. उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं. हमें क्या होता है कि व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू द आंसर इन माई सिलेबस. बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना वो बोलते हैं वो हमको सब पता है ये वाला नोट मटेरियल ये वाला हैंड आउट पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा. पर ऐसा नहीं है ना. हमको थोड़ा समझदारी और थोड़ा नोट्स मटेरियल से पढ़ना होता है. ऐसे नहीं कि फुल्ली आप उस पर डिपेंडेंट हैं और खुद से नहीं पढ़ रहे. खुद से भी पढ़ना पड़ेगा और दोनों चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं GS3 इकोनॉमिक्स पार्ट से. ठीक है. तो इसमें है कि इसमें आप मेरे ना कर्सर को फॉलो करिए. मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा अभी. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जो 5 ईयर प्लान था वो क्या उसके ऑब्जेक्टिव से किस पे हैवी इंडस्ट्री फोकस किया था फर्स्ट 5 ईयर में एग्रीकल्चर पे हुआ था है ना. तो ये पता होना चाहिए. बेसिकली आप देख सकते हैं नीति आयोग का एक्शन एजेंडा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जॉबलेस रेशियो GS3 गैर टैक्स एडमिशन रिफॉर्म्स 15 फाइनेंस कमीशंस. ठीक है. एंड देन 50 पेंशन की रिपोर्ट क्या थी वो पता होनी चाहिए. देन फिर क्या होता है दूसरा ये मीम मैंने इसलिए डाला है मीम्स ताकि ये बता सकूँ ट्रस्ट मी एन एक्सपर्ट. हमें ना ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं उसको लगता है कि सब चीज़ इंपॉर्टेंट है पर ऐसा नहीं है. आपको एक्सपर्ट नहीं बनना. आपको एक जागरूक नागरिक बनना है. लाइक यू हैव टू नो अबाउट द कीवर्ड्स जो इनमें न्यूज़पेपर में आते हैं. ये नहीं कि आप उसके डेप्थ में जाके एनालिसिस कर रहे हैं. अब आपको पता होना चाहिए जो कीवर्ड्स न्यूज़ में चल रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए मैं डाला था ये वाला मेम. अब लाइक चलते हैं. देन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स बात करते हैं तो GDP GNH हो गया HDI हो गया. ग्रोथ क्या चल रही है रिसेशन कब है रिसेशन कब होता है अभी कोरोना टाइम पे रिसेशन चल रहा था. एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या ग्राफ है मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट अभी रेशियो हमारे इंडिया में है ना. तो फिर हम बात करते हैं कोविड-19 में क्या इम्पैक्ट हुआ ग्रोथ का मोबिलाइजेशन का. जैसे उस टाइम पे कोरोना लॉकडाउन में जो ग्रोथ था हमारा बिल्कुल जीरो चला गया था. हमारा GDP था नेगेटिव -21 समथिंग अराउंड था है ना परसेंट. तो ये पता होना चाहिए. फिर ब्लू इकोनॉमी क्या है मतलब हम सोर्सेज कैसे फोकस कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज इन चीज़ों पे सोर्सेज फोकस कर रहे हैं तो ब्लू इकोनॉमी हो जाता है. प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है. फिर आ जाता है आपके टॉपिक 2 में इंक्लूसिव ग्रोथ. ये पता होना चाहिए गुड गवर्नेंस से कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ आती है ना. फिर ये मिडिल ट्रैप मिडिल इनकम ट्रैप क्या है इसमें ये पता होना चाहिए. फिर हम देखते हैं कि एक नया मैंने एक और मेम डाला है ये है इसलिए बेसिकली व्हेन एन एस्पिरेंट रेफर टू मैनी रिसोर्सेज. इसका मतलब क्या है. आप जैसे हिंदू आपने इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है. लोग बोलते हैं EWS भी पढ़ना चाहिए मंथली मैगजीन होती है ना वो भी पढ़नी चाहिए पर ऐसा कुछ नहीं. आपको जो भी हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो भी करंट अफेयर्स आ रही है जो भी इसके 15th या लास्ट पेजेस में होते हैं वो पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा अखबार पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स में क्या रेशियो रहा है कौन सी कंपनी ने कितने शेयर्स खरीद लिए
क्या बेस पॉइंट चल रहा है, क्या NSE में क्या हो रहा है ना। इतना हमें डेप्थ में जाना नहीं होता, हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और ये नहीं कि आप इतना सारा पीवी पढ़ रहे हो, राज्यसभा टीवी देख रहे हैं। बेसिकली राज्यसभा तो है नहीं, अब संसद टीवी हो चुका है। वी ऑल नो अबाउट दैट, लोकसभा और राज्यसभा टीवी मर्ज कर दिए गए हैं, एक में ही कर दिए गए हैं संसद टीवी, है ना। तो ये सब ऊपर ऊपर से पता नहीं चाहिए, नहीं कि संसद टीवी बनाया क्यों है, उसका लॉजिक क्या था। अब लोकसभा राज्यसभा में जब वो होगी मीटिंग्स, पार्लियामेंट मीटिंग होगी, तो उस टाइम पे कैसे शो करेंगे दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। संसद टीवी में दो है, संसद 1 संसद 2, तो दोनों में अलग अलग होंगे, दोनों में एक में हिंदी शोज होंगे, एक में इंग्लिश शोज होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम चेंज कर दिया है ना। तो ये ऊपर पर से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेप्थ में घुस रहे हैं। ठीक है, तो यही बोलता था इंटू की वाई आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। एक पढ़ो पर बार बार पढ़ो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, फिर हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट में क्या क्या होता है ना, GST कितना स्टेट्स को दिया है, टैक्स सेवन कौन कौन सी कंपनी है, तो ये सब पता होना चाहिए। मैट, GMAT, DMAT हो गया है ना शेयर्स में। फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट का क्या रेशियो चल रहा है, करेंसी एक्सचेंज कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट है, कितना राइज कर गया है पिछले ईयर से। तो ये बेसिकली ग्राफ पता होना चाहिए, नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू नंबर पता कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। देन वी टॉक अबाउट द एग्जाम, फिर हम एक नया में डाला ये भी, एग्जामिनर्स वाई रीडिंग द आंसर शीट्स, कि भाई मैं पूछ कह रहा हूँ तो बोल क्या रहा है। ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बिल्कुल आसान आता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन देते हैं। वो भी वही क्वेश्चन पूछते हैं जो एक, जो होता है ना रूरल एरिया में जो बच्चा पढ़ रहा है और एक अर्बन एरिया में पढ़ रहा है, जो कोचिंग लेके बैठा है और बिना कोचिंग के बच्चे बैठा है, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए तो हमें लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, बराबर लेवल का क्वेश्चन होता है ना। तो एग्जामिनर्स हमें कभी इजी क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसमें कुछ भी लिखते रहते हैं, हमें कुछ नहीं लिखना, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया ना एग्जैक्ट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी जो टॉपिक बताया ये, तो हमें उसके एग्जैक्ट कीवर्ड्स पता होने, ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप बुक्स उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स की है, दत्तन सुंदरम हो गई, है ना, जो अच्छी अच्छी बुक्स है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ऑप्शनल जिसका इकोनॉमिक्स है उसको पढ़नी चाहिए, है ना। तो हमें पता होनी चाहिए बेसिकली कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए फॉर प्रीलिम्स के लिए, फॉर मेंस के लिए। तो मैं इस पर वैसे लेक्चर बनाऊंगा कि टॉपर्स ने क्या सजेशन किया है बुक्स के लिए और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है। मुझे 2 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है। मैंने जो कौन सी बुक्स पढ़ी है उससे कितना कवरेज हो सकता है सब्जेक्ट सिलेबस का, वो भी बताऊँगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो मैं अगली वीडियोस में यही डालूंगा इसकी ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स। ठीक है, मेजर क्रॉप्स में ये हो गया कि आपका खरीफ भी ज़ैद ये कौन से महीने में होते हैं। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो लोग वीट उगाने के लिए गए हुए हैं अपने गाँव, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली कौन से सीजन में कौन सा क्या होता है, कॉटन जूट कब उगता है, कौन सा मैक्सिमम स्टेट है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर कल्टीवेशन हो गया, PM फसल बीमा योजना ये इंपॉर्टेंट है। तो PM की जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की और PM, वो हमें पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड है, कितना उसको इसमें फंड है, वो पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से। जैसे PM कुसुम हेल्थ मार्केटिंग हो गया, ये है ना, पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो आगे पढ़ लीजिए पूरा, एक बार मैंने डाला हुआ है। कुछ नहीं है इसमें, सब बिल्कुल ईजी लैंग्वेज समझा रखा है कि कौन से कीवर्ड से क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे हमने समझ लो, फिर अब ये वाला मीम मैंने ऐसा डाला कि ताकि पता चला कि जैसे हमको कुछ टॉपिक पढ़ा, है ना, तो हम फर्स्ट रीडिंग में ना पूरी बुक रंग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर से हैंडल पेंसिल होती है उससे सब अंडरलाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी बुक आपने हाईलाइटर ली और पूरी बुक रेड ब्लू ग्रीन से कर दी, फिर आपको ना जो सेकंड थर्ड रीडिंग में लगेगा यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया। उससे बेटर है कि फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ बुक से पढ़े, देन सेकंड थर्ड रीडिंग में फिर अंडरलाइन मारे जो भी इंपॉर्टेंट है, तो ताकि जब आप रिवाइज करें तब पता चल सके। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो अबाउट दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। इसे हमें, है ना, ICT इन एग्रीकल्चर, मतलब अभी इकोनॉमिक्स में ही है, पर इसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, ये पता होना चाहिए। सामने कमेटी उसके रिकमेंडेशन थी वो पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं आगे भी WTO क्या है, उसके उसके क्या नियम्स हैं, MSP हमें ये बताना चाहिए, नीति आयोग के मॉडल्स के हैं।
पीडीएस सिस्टम क्या है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी जैसे कोरोना टाइम पे हमने पीडीएस सिस्टम में और इजाफा किया है, उसमें वीट एंड राइस और सम सीरियल्स वो हमें के 2, 3, 5 किलो पर किलो मिलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो वन नेशन वन वन राशन कार्ड, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम आई है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर थोड़ा ये कि आपको अगर पेपर क्लियर करना है, पेपर एग्ज़ाम क्लियर करना है, यूपीएससी रैंक लानी है, तो सिर्फ इसका एक ही रूल है, वो है इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। दीज थ्री थिंग्स एंड कंसिस्टेंसी, ये चीज़ आपने मिला ली तो एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ऐसी अब इकोनॉमिक्स से थोड़ा फूड प्रोसेसिंग की क्या क्या दिक्कत होती है ना। जैसे एपीएमसी में वो है, मंडीज़ है, उसमें क्या है प्रॉब्लम्स, उसके एडवांटेज क्या है, अगर ये 3 लॉस आते हैं फार्मर्स के, उससे एडवांटेज क्या है, तो बेसिकली मैं पता होना चाहिए ऊपर से। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, कौन सा एक्ट था जिसके से लैंड रिफॉर्म आया, कौन सा शेड्यूल में चेंजेस करे गए थे, है ना, ये पता होना चाहिए ऊपर से हमको। फिर हम आते हैं लिबरलाइजेशन 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उससे क्या हुआ, फ़र्क हुआ है। एमएसएमई में क्या हुआ था, ट्रेड वॉर क्या है, जैसे है ना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद क्या थी, है ना। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, आप देख लीजिए एक बार खुद से। फिर हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी। हम आजकल रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पेट्रोल के दाम अभी कितने बढ़ गए हैं, 100 रुपीज़ पर लीटर। कहाँ 60 होते थे, अब 100 लीटर है, तो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कर रही है ना। फिर हम बात कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था आजकल, गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल इजाज़ कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, ताकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो उसमें दोनों पब्लिक प्राइवेट हो, और किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर सके। पीएसयू में पीपीपी मॉडल चल रहा है ना, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये ऊपर से पता होना चाहिए, पीपीपी हो गया, F2P हो गया, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, जनरल साइंस हो गई, कंसेप्ट पता होनी चाहिए, स्पेस हो गया, है ना, वर्चुअल करेंसी, ये सब वर्चुअल करेंसी है, तो बिग डेटा ये पता होना चाहिए, एआई पता होना चाहिए, है ना, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, तो उसके ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए हमको ये सारी। तो ना मैं थोड़ा ये मीम्स में हंसी आ रही थी, इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट दोज हु हैव मोर बर्थडे लिव लॉन्गर। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग, मतलब साइंस है, तो ये नहीं कि मतलब आप उसको उसमें कुछ ही पढ़े जा रहे हैं, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, है ना। साइंस क्या है, साइंस रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है सारी। तो कोई भी कुछ भी बोले, हमें उस पर बेविश्वास नहीं करना है, हमें जो साइंस जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो डिस्कवर किया है उसमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं जो आई नहीं है, जैसे अभी नासा का जो प्रिजर्वेंस है ना, जो मार्स पे गया है, तो वो पता होना चाहिए ऊपर से प्रिजर्वेंस क्या है, मिशन का मकसद क्या है ना। जैसे चाइना का जो मिशन ताइवान ताइवान है, शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बस ताइवान ऐसे कुछ है, वो पता होना चाहिए, है ना। यूएई का होप मिशन है, वो पता होना चाहिए, वो ऑर्बिटर है या रोवर है उसमें, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ऊपर पर, है ना। देन वी टॉक अबाउट जो फेमस इंडियन साइंटिस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। देन बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप्स, ये सब पता होना चाहिए ना। जो ह्यूमन एटलस है, डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके एडवांटेज क्या क्या है, एम्ब्रॉयड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या है ना। तो जैसे आपको समझ लो आपको ये पता नहीं है, डीएन टेक्नोलॉजी नहीं पता है, पर ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई अलग सी न्यूज़ आ रखी है, तो ऐसा नहीं कि अब हर जैसे आस्क किल टेल अ जोक टर्न्स ऑन फ्रंट कैमरा, ऐसा नहीं कि आप सीरी से हर चीज़ पूछ रहे हैं। जो साइंस के जो होते हैं ना टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो ऊपर से वैसे पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर हमें जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो एलएसओ हो गया, है ना, लोकल सैटेलाइट ऑर्बिट, लो एलईओ हो गया, सॉरी एल नॉट एलएसओ, इट्स एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, एमईओ हो गया, है ना। ये पता होना चाहिए कि कौन सी सैटेलाइट होती है, कौन सा कितना वेट ले जा सकती है, पीएसएलवी जीएसएलवी, क्रायोजेनिक इंजन्स क्या है ना। जो हमारा मार्स मिशन है, जैसे मंगलयान हो गया, अभी हम चंद्रयान कर रहे हैं, फिर गगनयान होगा, तो उसमें हम
क्या है, उसका यूजेस क्या है, कि कब उसको लॉन्च करेंगे, ये पता होना चाहिए हमें डेट, है ना। और PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये पता होना चाहिए। फिर हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट में आते हैं तो कंजर्वेशन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो गया, UNFCCC हो गया, है ना, ये पता होना चाहिए बेसिकली साइड साइड। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मैंग्रोव्स हो गया, वाइल्ड होराइजंस हो गया। ठीक है, ये सब ऊपर पर्पज है। ऊपर पढ़ने मतलब बेसिकली थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा डेप्थ में ही पता होना चाहिए। देन फिर EIA हो गया, ड्राफ्ट EIA 2020 जो इसका प्रपोजल था वो पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे भी उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो उस वजह से जो हमारा IT प्रोजेक्ट था हाइडल, है ना, वो हाइडल प्रोजेक्ट डिस्ट्रक्ट हो गया पूरा, है ना। तो उस वजह से क्यों हुआ, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा कि मतलब हमें पता होना चाहिए बस, जो लेक साइड होती है, ग्लेशियर लेक्स होती है, हमें उसका फॉर्मेशन, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ताकि हम इससे डिज़ास्टर को बच सकें, है ना। जैसे अभी अर्थक्वेक जो है दिल्ली में आते रहते हैं, इट्स कॉमन, वो reside in Delhi, they felt, I think, around in a month, in every month, I think, in a year, we felt around 12 to 14 earthquakes. So we have to know about this thing. ठीक है, देन रस्म नक्सल वाली मूवमेंट क्या है ना, लिंकेज बिटवीन, फिर हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं टॉपिक 16 है, ये स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, है ना, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है। फिर हम बात करते हैं नक्सल वाली मूवमेंट से यहीं से स्टार्ट हुआ था, है ना, जो अर्बन, फिर बात करते हैं अर्बन नक्सल्स की भी, ये नई टर्म लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, कि जो शहरों में रहते हैं और वो नक्सल वाली प्रवृत्ति होती है जिनकी, है ना। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, इन सब के लिए ना एक जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड करके आप पढ़ सकते हैं। इससे कोई कोचिंग की वो गई बुकलेट होगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने सुना है वाजीराम की अच्छी आती है बुकलेट, तो उसको रेफर कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, देन फिर बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के, है ना, फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो मॉब लिंचिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 13 जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ MEI MEI है, मीटी जो में आती है। 13 CDAC है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका रूल, इसके रेगुलेशंस क्या है, रूल्स क्या 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 करती है बेसिकली, है ना। बेसिकली इंस्टीट्यूशन से ही पता होना चाहिए क्या करते हैं। फिर हमें PMLA हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की क्या है, बिना ट्रांजेक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए। इसको इसके सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसको हमने ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडियन चाइना LAC पे क्या इशू चल रहा है, नेपाल के साथ क्या इशू चल रहा है हमारा, है ना, जो भी नेबरिंग स्टेट्स का इशू चल रहा है। CPEC हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, जो बांग्लादेश के साथ हमारा होता है, मतलब नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल बांग्लादेश से इंडिया में बहुत सारी ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर इनको सेक्स स्लेव बना देते हैं ना, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज कौन कौन सी है, BSF CRS, उनका क्या ऑर्डर है, कैसे इनमें रिक्रूटमेंट नहीं करता, इनका फंक्शन क्या होता है, कौन सी, जैसे ITBP है वो हमारे इंडिया इंडो चाइना बॉर्डर पे होती है, असम राइफल्स कहाँ पे होती है ये पता होना चाहिए, BSF कहाँ पे होती है, वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी BSF खड़ी है। CISF कहाँ पे होती है, इंडस्ट्रियल के लिए होती है, जैसे जो भी ऐसे मेट्रो हो गई, कोई भी इंडस्ट्रीज, PSUs हो गए जो इम्पोर्टेंट है ना, वहाँ पे CISF होती है। जैसे एयरपोर्ट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए सामने CISF होती है। फिर आसपा के रूल्स क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें आप पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है सब कुछ। फिर हम GS3 हो चुका है, उसके बाद हम GS4 देखेंगे अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू and good night, and then keep like, share and subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you so much.